नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह से आप लोगों ने हमारी हिस्ट्री वाली वीडियो को इतना सपोर्ट किया है, जिससे हमें काफ़ी उत्साह मिला है। और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, ये खुले आसमान के नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे पास कोई लैब वगैरह है नहीं, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, संसाधन है कि हम जो है कि काफ़ी हाई फाई जो है क्लासरूम और बड़ा सा जो है कि आपको अब दिखते हैं तमाम यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं। तो विदाउट संसाधन के खुले आसमान के नीचे आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं आ रहा हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि जो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ थी उसमें अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है कि बना के देंगे। एक बात और है बच्चों, कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में मैं वो सब मैटर प्रोवाइड कराऊंगा जो मैटर अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये रिलेवेंट टॉपिक है, पक्का पूछे जाएंगे, मेरी गारंटी बेटा। कम से कम ये जान लो बच्चों कि 10-11 साल के इस कंपटीशन की दुनिया का अनुभव होने से इतनी बातें तो पता चल गई है कि डर डर इकलौती ऐसी चीज़ है जो आसान से आसान जो है कि क्वेश्चन को जो लोग रैंक करके आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ। इस बात को समझ लेना। जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, उनको, उन बच्चों को मैं बता दूं बेटा कि जो 6, 7, 8, 9, 10 की पढ़ाई में तुमने मजाक किया था ना, क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल और तमाम तमाम चीज़ें, यहाँ से वहाँ घूमना और नई नई चीज़ें देखना, तो नई नई जो चीज़ें देखी गई उन्हीं में सारा समय चला गया। तो वही सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, तो मैं उन्हीं को दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये जो लैंग्वेज होगा, क्योंकि आप कंपटीशन के लेवल में घूम रहे हैं, तो जो मेरी लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, वो बिल्कुल सरल होगी, और आपको हम अपने आपकी भाषा में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक तरह से फील होगा आपको। तो ये फूड कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, इन सब सारी चीज़ों, संतुलित आहार के बारे में बार बार क्वेश्चन हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक के को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में, पीसीएस से लेके कांस्टेबल तक के एग्जाम में ये टॉपिक पूछी जाती है। तो एक बात और आप सुन लो, ये इंग्लिश में पीडीएफ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हिंदी में बताऊंगा। तनिक भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये है, दिया है कि you already know that your our food has different chemical substance called nutrient। एक बात मैं बता दूं, इसके कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस टाइप के फूड हैं, आपके जो भोजन है, विभिन्न प्रकार के भोजन आप जो खाते हैं, यूज़ करते हैं, खाते हैं, और जिससे आपकी बॉडी रन करती है, चलती है, तो उस भोजन के अंदर में कुछ अलग अलग विभिन्न तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। वो केमिकल नहीं जिस केमिकल का आप नाम सुनते ही डर जाते हैं कि केमिकल किसी के मुंह में न जाए पाए, नहीं मर जाएंगे। हम बताएंगे ये पॉजिटिव केमिकल, सकारात्मक जो है कि रसायन कौन कौन से हैं। तो उन रसायनों की बात करेंगे, उन्हीं को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट का मतलब है कि वो केमिकल्स, वो कंपोनेंट जो आपके भोजन में पाया जाता है, खाना में पाया जाता है, फूड में। अरे खाना क्या खाते हो यार, दाल चावल सब्जी रोटी दूध घी है, फ्रूट्स, अंडा, मीट, मीट भी खाते हो, चिकन भी खाते हो, तो उन सारी चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये जो खाना खाते हैं उसमें पहली सबसे मेजर चीज़ पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश हिंदी में यही है, हिंदी में जो लिखा जाता है वो देवनागरी में ये कार्बोहाइड्रेट, ये वाला देखिए, ये इंग्लिश से है लेकिन देवनागरी में हमने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोहाइड्रेट है पहली इंपॉर्टेंट चीज़। इसके ना, इस 70% एनर्जी हम अपने बॉडी का इसी से लेते हैं। जैसे मान ला कि सुबह उठ के क्रिकेट खेलने जाए क्या, तो क्रिकेट खेलने जाना है आपको बाबू, तो ये जान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा तुमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि अब भाई कारण है कि वहाँ बहुत सारे रन बनाने हैं आपको, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट से भी एनर्जी मिलती है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फैट में ज़्यादा होती है। अगर मान ले बेटा कि 1 ग्राम जो है कि कार्बोहाइड्रेट में, अगर मान लो कि 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, सपोज दैट, तो फैट में जो है 1 ग्राम के फैट में आपको 9 कैलोरी के नियर अबाउट ऊर्जा मिलती है। कैलोरी, ऊर्जा का जो मात्रक होता है कैलोरी, ध्यान देना, ये भी पूछता है। प्रोटीन में थोड़ा सा 4.56 4.4 समथिंग, ये डेटा आप लोग चेक कर लेना बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट से हम ज़्यादातर एनर्जी, अपनी ऊर्जा अपने बॉडी में यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मिलता है किसमें किसमें सब बताएंगे, बस न्यूट्रिएंट जान लो कि हमारे खाने में क्या क्या मिलता है, जो भोजन हम करते हैं।
भोजन के रूप में चॉकलेट भी हम करते हैं, उससे डरना नहीं। पानी को छोड़ा के सारी चीज़ें भोजन में आती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट में आप उसमें भोजन में आपके शामिल होता है। प्रोटीन होती है आपके भोजन में शामिल, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ शामिल है। विटामिन आपके भोजन में शामिल है और मिनरल्स आपके फूड में शामिल है, भोजन में शामिल है। ये है न्यूट्रिएंट, ये एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके फूड में इंक्लूड्स हों, समझ रहे हैं। न्यूट्रिएंट इज़ द सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इसके पीछे न्यूट्रिएंट बॉडी में आपको क्या क्या और ज़रूरत होती है, तो एक वाटर की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट के अलावा, एक एक इसको रगिज कहते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। रुक्षांश जिसको कहते हैं, जो रेसा वसा वाला टाइप खाना नहीं होता है, उसको कहते हैं रुक्षांश, रेशेदार भोजन जो पचाता है, ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, पचाने का कार्य। तो न्यूट्रिएंट में कितने आइटम, 5 आइटम है एकदम इम्पॉर्टेंट। एक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। और ये दोनों चीज़ें इसके जो है कि मेटाबॉलिज्म यानी पाचन में सहायक होते हैं। हाँ, सही ढंग से इसको पचाने का काम करते हैं आपको, आपके भोजन को। ठीक है, ये दो चीज़ें। वैसे वाटर लिखा हुआ है बाबू, तो तुम्हारी बॉडी के 70% जो है वो पानी का वेट है। जो तुम्हारी बॉडी के 70% जो है टोटल, वो वाटर ही है। अब आ जाइए मेजर न्यूट्रिएंट, कौन कौन से आपके भोजन में क्या क्या होते हैं। तो भोजन में आपके क्या क्या शामिल होते हैं, मिनरल शामिल होते हैं। ठीक है, मिनरल शामिल होते हैं बच्चों। प्रोटीन शामिल होती है, फैट शामिल होता है, कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, विटामिन होता है, ये रगीज, हाँ, इसको रफीज कहते हैं, रगीज कहते हैं, और ये वाटर, ये इतने आइटम शामिल होते हैं आपके भोजन में। अब ये कौन कौन से खाना में मिलते हैं, ये बात बताने वाली है। तो यदि बेटा तुम दाल, अंडा, मछली वगैरह खाते हो ना, तो प्रोटीन खूब ले रहे हो, समझ रहे हो। अगर घी तेल से रिलेटेड मक्खन बटर वगैरह ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो मान लो फैट खूब मिल रहा है तुमको। कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो ब्रेड वगैरह खा रहे हो, शुगर ले रहे हो, शुगर में 100% जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, शुगर ले रहे हो आप, ब्रेड ले रहे हो आप पोटैटो खा रहे हो आप, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है खूब। जितना सेरल अनाज वनाज जितना है उसमें बताऊंगा। विटामिन आपको कहाँ से मिलती हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में मिलता है बाबू। और साथ ही साथ आपके जितने फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन, विटामिन से ऊर्जा ना मिले ले ध्यान रहे। 10 केला चाहे 10 सेब खा के तो क्रिकेट खेला जीवा, गिर जीवा धड़ाम से। कहाँ से कि विटामिन से ऊर्जा मिलती ही नहीं है। विटामिन का मेन काम है आपको रोगों से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, बीमारियों से बचाने का केवल काम करता है। ये मत कहा कि इससे ऊर्जा मिली, ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट के पास ही जाना पड़ेगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से आपके नए नए सेल बनते हैं, कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती हैं जो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, आपके शरीर के निर्माण के लिए ये योगदान देती है। शरीर के निर्माण वाले चीज से अगर तू क्रिकेट खेलवा, ऊर्जा यानी एनर्जी लेवा तो ना मिल पाए। मिनरल्स का क्या काम है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स भी ज़रूरी है, जैसे फास्फोरस होगा, ये मिनरल्स, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, ये सब मिनरल है। ठीक है, मिनरल का नाम हमने बता दिया। ये कहाँ से मिलता है ये भी बताएंगे। जब में जैसे प्लांट है ना सारी, जब आप देखो फूड दो ही तरह से मिलता है बच्चों, एक प्लांट वाले फूड मिलते हैं आपको, एक एनिमल्स में। एनिमल से कौन सा फूड खाते हो, बताओ बताओ, सोचो सोचो। अरे जैसे मिल्क लेते हो, एनिमल से मिलता है दूध, दूध हो एनिमल से आई, मक्खन एनिमल से आवाला, पनीर एनिमल से आवाला, मीट मांस एनिमल से आती है, आपका चिकन एनिमल से आता है, मुर्गा है। और प्लांट से क्या क्या आता है, तो अनाज आती हैं, दालें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑयल्स आते हैं तमाम। तो दो ही सोर्स से हमको भोजन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखो इसी मात्रा में आपको लेना है बच्चे, ये जो आपका ये पिरामिड बना है, फूड पिरामिड, इसी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तो के ज़्यादा लेवल के, विटामिन और मिनरल्स आपको इस मात्रा में लेना है। अगर मान ला सपोज दैट कि पूरा वेट 10 kg है, दिन भर में 10 किलो खाना है सपोज दैट, तो आपको 4 किलो ये लेना है। नहीं, 4 नहीं, आप इसको करिए 6 kg, 6 kg ले ला, 2 किलो ही ले ला, 8, 2 किलो ही ले ला, 10। ठीक है, आप 11 नहीं 10.5 कर लीजिए, और इसको जो है आधा किलो इसको रख लीजिए, इस मात्रा में आपको लेना है।
समझ रहे हैं, तब आपका बैलेंस डाइट का आ जाएगा, संतुलित आहार। हाँ तो आ गया। अरे भैया कार्बोहाइड्रेट का क्या, गेहूं में मिलेगा, राइस में मिलेगा, मक्का में मिली, शुगर में मिली और आलू में मिली, खूब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी के 70% ऊर्जा यहीं से हम लेते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को, चावल के साथ दाल खाते हैं, वाह, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, अगर आलू और परवल की सब्जी है तो आलू में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से खूब कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा करते हैं। और चीनी तो आप डायरेक्ट ले लेंगे तो 100%। अगर गेहूँ मान ला 1 किलो गेहूँ खा गईला, ठीक है, तो 50% के नियर अबाउट, अब जो भी है इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें 100% मिलता है, इसमें कुछ कम है, इनमें कम कम मिलेगा। अब 1 किलो चावल खाएंगे तो 1 किलो कार्बोहाइड्रेट ना मिल जाए, कम मिले, 30-40% जो रेशियो होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिले, इन लोगों से, ठीक। अच्छा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन हमने बताया कि बॉडी को बिल्डिंग के लिए नई नई सेल बनाता है, मरी हुई सेल को जिंदा करता है, टूटी फूटी सेल की मरम्मत करता है। तो देखा, दाल में मिली बाबू, सोयाबीन में मिला, खूब सोयाबीन खा, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये सब चीज़ों में जो है कि अरहर का दाल है, चाहे चना का दाल है, चाहे मूंग है, चाहे मसूर है, चाहे उड़द है, कुछ भी है भैया, प्रोटीन तो के धुआंधार मिले। हाँ ये मेन आइटम है, कुछ लोग देखेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। हालांकि हम लोग यूज नहीं करते, लेना चाहिए, हम अंडा वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये है मीट है, फिश है, अंडा है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दे आर आल्सो प्रोवाइड अस विथ फैट्स, प्रोटीन के साथ साथ ये फैट भी देता है खूब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैट्स के लिए हैं। ये आ गई आपकी फैट की एक और आइटम। अब देखा, बटर और घी फैट खातिर इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए, ये दोनों फैट के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों एनिमल सोर्स है। आलमंड यानी कि बादाम खाते हैं ये आप लोग, ये पीनट्स ये भी है, पीनट्स भी गरीबों का बादाम दिख रहा है। तो ये दोनों जो है बच्चों, क्या है, ये प्लांट से आता है। ये दोनों फैट के जो चीज़ें हैं ये किससे आता है, एनिमल से आता है। तो ये फैट है, इनको आप यूज करिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़्यादा आप फैट यूज कर रहे हैं तो फैट का डिपोजिशन होता है, जमा होने लगता है, कहाँ, आपके आर्टरीज नहरों में। आर्टरीज का मतलब समझ रहे हैं, अरे भैया, सेल दो प्रकार के होले, ठीक है। एक ठे कहल जाला सीरा, एक ठे कहल जाला धमनी, एक ठे कहल जाला धमनी, एक ठे कहल जाला सीरा। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सीरा। इंग्लिश में कहा जाता है आर्टरीज और वेन्स। तो धमनिया में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त बहता है तो ऑक्सीजन के साथ बहता है, उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अब ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ले रहे हैं तो आपके बॉडी में डिपोजिशन होता है, जमा होता है। तो अगर जितना फैट मिनिमम ले था, कम ले तो फैट, तो वो करेगा एकदम, दिखाई पाइप, धमनी वाली पाइप एकदम साफ रही, आराम से ब्लड आएगा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ज़्यादा फैट इकट्ठा कर लिया गुरु, तो फिर उसके अंदर जो है कि यहाँ पे देखिए ब्लॉकेज हो जाएगा। और जब ब्लड ब्लॉक करता है तो वो वाला पार्ट जो है क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, मरा हुआ हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर एक हाथ अगर आपका, एक नहीं कहा जाता है कि पैरालिसिस हो गया, पूरा एक अंग उनका लकवा मार दिया, हवा मार दिया, तमाम तमाम उसके शब्द जो है लोकल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो बाईपास सर्जरी का नाम सुने हैं, सर्जरी, तो इसमें ना एक अंदर स्प्रिंग डाल के इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड आसानी से आए जाए। लेकिन स्प्रिंग डाल के कितना दिन काम चलेगा, समझ रहे हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम इससे होती है अगर आपकी बॉडी में फैट जमा होने लगे तो, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, जितना तो के प्रोटीन की ज़रूरत है एक एडल्ट के, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के, 18 साल से उम्र जेकर उम्र, 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन आपको लेना होगा। 1 ग्राम पर किलोग्राम वेट, अगर मान ला कौनो आदमी 80 किलो का, ठीक है, 80 किलो का, तो अब उसको लेना कितना है, 80 ग्राम, 1 किलो पर 1 ग्राम, यानी 80 किलो का आदमी है तो 80 ग्राम वो आराम से ले सकता है। ये बात ध्यान रहे, किस, क्या, प्रोटीन, प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। ताकि उससे जो है कि प्रोटीन से क्या होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है। ये
प्रोटीन कितना लेना है, अगर 70 किलो का हुआ तो 70 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए, 60 किलो का हो तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, बॉडी के वेट के हिसाब से। अब ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सम इम्पोर्टेंट विटामिन। तो विटामिन देख ला, विटामिन कितना है भैया। तो विटामिन के नाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले विटामिन आपको ए दिखेगा, फिर बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3 को नियासिन कहते हैं, B12, C, D और K, ये विटामिन है। विटामिन ए में क्या मिले, मिल्क, बटर, एग, कैरेट, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जी, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। विटामिन B1 में देखा है समुद्र, सी फूड, समुद्री फूड, समुद्र का मछली उछली खा, मिल्क दूध में, मीट में, पीस में, सेरल्स मतलब अनाज होला, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जी, एग में मिली, मीट में मिली, और B3 नियासिन, ये पूरा जितना अनाज रही, सेरल मनल अनाज, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, मीट में, फिश में। B12 कहाँ मिले, लीवर्स में, एग में, अंडा में, मिल्क में, दूध में। लीवर्स मतलब ये समझ लो कलेजियोलॉजी खाते हो ना चिकन का, उसकी बात कर रहा है ये, कलेजी में। वैसे ही देखा, इंडियन जो है कि ग्रॉसबेरी, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा, टमाटर में, हरे पत्तेदार सब्जी में, सिट्रस फल, खट्टे फल में, और वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा में भी तो विटामिन सी मिली। विटामिन डी देखला सनलाइट से मिली भैया, दूध से मिला, बटर से मिला यानी मक्खन से, और हरी सब्जी से, ये सब है। विटामिन के कहाँ कहाँ से मिलता है आप देख लीजिए। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जी में, स्पिनच, कैबेज, बंद गोभी, सोयाबीन, आलू में, ये सब विटामिन। अब विटामिन, ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, B3 का नाम नियासिन है। अगर B3 कमी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। विटामिन ए ना रहे तो और ग्रोथ रुक जाए, आँख खराब हो सकला, स्किन अनहेल्दी हो जाए। B1 ना रही तो ग्रोथ का डेवलपमेंट ना हो। B2 हेल्दी स्किन और ग्रोथ खातिर। B3 जो है हेल्दी स्किन और प्रॉपर फंक्शन डाइजेस्टिव, यानी कि पेट वगैरह जगह ज़्यादा खराब रहा था वो B3 पर ज़्यादा बल दे, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी में भी प्रॉब्लम हो जाए। अब B3 के ही कमी से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा बीमारी में क्या होता है ना कि जो स्किन होले, त्वचा होले, त्वचा के साथ साथ वो में इफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा तमाम तरह का परेशानी निकलने लगती है। अब पेट के पाचन खराब रही, नर्वस सिस्टम मतलब यही ब्रेन और उससे जो जुड़ी हुई सिस्टम है वो सारी सोचने समझने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, अब विटामिन बी की कमी से देखा बेरी बेरी बीमारी होले, जिससे नर्वस सिस्टम को भी प्रॉब्लम पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये है। B2 में कहा कि स्किन बीमारी हो जाए। ए विटामिन ए में कहा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, रात में ना दिखी तो के। B12 में कहा कि B12 से एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, खून की, ब्लड सेल की। विटामिन सी से कौन बीमारी हो जाए भैया, तो देख ला स्कर्वी बीमारी हो जाए। समझ रहे हैं, ये है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, टेढ़ा शेप ले लेंगी। अब विटामिन के की कमी से आपकी ब्लीडिंग्स यानी कि रक्त का थक्का ना जमे, विटामिन के का कमी हो जाएगी, जहाँ ब्लड बहने लगेगा बहता ही जाएगा, कट गया तो। और सम इम्पॉर्टेंट मिनरल में देला, वो तो विटामिन की हमने बात की। ये विटामिन और ये जो सोर्स है, विटामिन केवल यूज करता है बीमारियों से बचाने के लिए, ध्यान रहे। ये ना कि जो सोर्स है इसमें केवल विटामिन भी, केवल केवल विटामिन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो सोर्स है विटामिन का, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको वसा, प्रोटीन सब मिलेगा, लेकिन इसमें विटामिन भी इन खानों में, फूड में आपको मिलेगा। ये विटामिन आपको इन इम्पोर्टेंस है, कर महत्व है, ये बीमारियों से आपको बचाएगा। ठीक है, वैसे ही मिनरल्स में आ जाइए कि मिनरल्स क्या यूज करें। मिनरल्स के बारे में हम बता दें कि जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब मिनरल्स है। इनका काम कहाँ से मिलता है, जैसे मिट्टी में ये सब पाए जाते हैं। एक ठो मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगा दिया, इस मिट्टी में आपके ये सब आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है। तो ये मिट्टी के थ्रू जो है कि जाइलम लेके जाता है ना, जाइलम मिट्टी के थ्रू जो है कि सब ऊपर चला जाएगा। और यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हुई, ये कहाँ होला, कोनो पत्ती में, आम के पत्ती में ही उनका किचन होता है, सारा चीज़ बनता है। जब फूड उनका कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लोएम के थ्रू हर पार्ट में जाता है। और ये जब फल बन के तैयार हो जाए तो यह फल हम लोग खा लेंगे, तो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब हम लोग के बॉडी में आ जाएगा। और फिर जब हम मर जाएंगे तो फिर मिट्टी में दफना दिए जाएंगे मान लो, तो फिर दोबारा से वो सारे मिनरल्स मिट्टी में चले जाएंगे।
या मान लो बकरी खा गई, कुत्ता खा गया, तो उसके मरने के बाद फिर मिट्टी में जमा हो जाएगा। तो ये जो है कि इनका केमिकल्स जो है कि चेन रिसाइकिल होता रहता है, चलता रहता है। तो आयरन के सोर्स का कहाँ है, तो ये पूरा सोर्स है आयरन का, ये सोर्स है कैल्शियम का, इतना सोर्स हुआ सब। हाँ, फास्फोरस इसमें मिलता है। फास्फोरस में देखा मछली में है, अंडा में है और अनाज में है। फास्फोरस की कमी से तो आज जो है कि दांत कमजोर हो जी, हड्डी कमजोर हो जी है कुल। ठीक है, ये सब एनर्जी रिच है, ये सेल और बॉडी इसमें करता है। पोटेशियम कहाँ कहाँ मिल रही, तो हरी और येलो कलर के जो है पत्तेदार सब्जियों में। ये आपको जो है कि सेल यानी कोशिका को और ब्लड को हेल्दी रखता है पोटेशियम। सोडियम देखिए नमक में मिलता है, ये नर्वस सिस्टम को जो है कि सही रखता है, तंत्रिका तंत्र के, समझ रहे हैं। कैल्शियम आपको बच्चों जो है कि ये बोन्स मजबूत करेगा। आयरन आपका जो है कि ये सब ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन के थ्रू बॉडी, इसके में काम करता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया का बीमारी, हड्डियाँ कमजोर हो जाए कैल्शियम कमी से, फास्फोरस की कमी से और ये सब समस्या हो जाए। पोटेशियम कमी से देखा मसल्स मांसपेशी कमजोर हो जाए, सब सोडियम की कमी से देखा ये सब थकान महसूस हुई। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाए, बार बार पूछल जाला, ग्वाइटर का मतलब घेंगा, समझ रहे हैं ये है। अब इसके बाद आते हैं डेली बैलेंस में। डेली बैलेंस में अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको ये लेना है, अगर नॉन वेजिटेरियन हुआ मांस मछली खाए वाला तो आ रही टेबल है। ठीक, तो आप देख लीजिए, सेरल मतलब अनाज, ये अनाज लिखा है बाबू। पल्स मतलब दाल, ग्रीन लीफी का मतलब हरी पत्तेदार सब्जी, फ्रूट का मतलब फल, मिल्क दूध, फैट का मतलब वसा, शुगर का मतलब गुड़ भी ले सकला, चीनी भी, मीट फिश। तो क्या चाहिए, एक ठे देखा वेजिटेरियन का हम बता रहे हैं, एक वेजिटेरियन आदमी को अनाज 320 ग्राम ले चाहिए, जिनमें 160 ग्राम चावल, 160 ग्राम गेहूँ, दाल 70 ग्राम लेवे के है, हरी पत्तेदार सब्जी 75 ग्राम, अदर वेजिटेबल 75 ग्राम ले ला, फ्रूट्स 50 ग्राम ले ला, 250 ग्राम दूध ले ला भैया, 35 ग्राम आप फैट ले लीजिए, 50 ग्राम आप शुगर या गुड़ वगैरह ले लीजिए। तब आपका जो है कि ये बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट ये है। अच्छा एक चीज़ और है, ये 12 साल के बच्चे के लिए है। इसका 24 साल का बच्चा हो जाए, मान लो 25 साल का हुआ तो एक डबल का दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, वो डॉक्टर ऐसे ही कहता है डबल कर देना। कुछ बीमारी हैं प्रोटीन और फैट की वजह से, जैसे क्वाशिकोर, ये ऐसा बीमारी है कि प्रोटीन की वजह से होती है बच्चों में। इसमें इस पेट जो है स्वेलो यानी पेट फूल जाता है और टांगें जो है पतली हो जाती हैं और स्किन पे जो है कि भद्दे पैचेस दाग बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप इसको जो है कि सही समय पे इलाज नहीं कराए तो बेटा तो फिर बाद में जाके मेंटली और फिजिकली ग्रोथ उसका बच्चे का बिल्कुल रुक जाएगा। तो कौशिक कोर बहुत पूछता है। मेरमस को बारे में, मेरमस भी इम्पॉर्टेंट बीमारी है, बच्चों में होती है। ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण से और फैट के कारण, इसमें बच्चे जो है पतले हो जाते हैं, लूज फोल्डेड स्किन हो जाती है, ये ओवर द बॉडी। ये देखिए इसको जो है कि बच्चे रिकेट्स हो गया है विटामिन डी की कमी से, टांगे ऐसे धनुष के आकार की हो जाती है, इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। तो ये फूड फ्रॉम प्लांट से हम बताए थे क्या क्या, आप फिर से देख लीजिए। प्लांट से सब्जी है, शुगर है, वीट है, ये सब है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, सारे के सारे। हाँ, वेजिटेबल्स और आपकी ये फ्रूट्स, ये आपके विटामिन के सोर्स हैं, विटामिन के सोर्स हैं। ये देखिए इतना शानदार फ्रूट्स है, मुंह में पानी आ जाएगा। फूड ग्रुप के बारे में आप देख लीजिए बच्चों, ये लास्ट है कि बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करी, प्रोटीन करती है। अब प्रोटीन आपको चिकन में मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा, दूध वगैरह सब में मिलता है। दूध एक क्या है कि बैलेंस डाइट है, अकेले अकेले संतुलित आहार है, खाली दूध, इससे एक बच्चा जो है दूध पी के रह जाता है। और क्या है, प्रोटेक्टिव फूड में मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। अब मिनरल्स के बारे में बताए हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सब। अब विटामिन के बारे में, जितना फ्रूट्स और जितना हरी सब्जी विटामिन, मिनरल और विटामिन आपको ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा सारा कौन देता है, आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट, सारा ऊर्जा, ऊर्जा से ही काम होता है। अगर आप दिन भर केवल जो व्रत रहता है, फास्ट रहता है, इसी पे डिपेंड रह जाए ना, तो शाम तक देखते हैं फिर भी लड़खड़ा के गिर जाता है। उसको कार्बोहाइड्रेट फ्रेश चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट किस कहाँ मिली, तो वो अनाज में मिली, सेरल मतलब अनाज, फैट और शुगर में। ठीक,
ये पूरा चार्ट है, इसको आप देखिए ध्यान से, एंजॉय करिए। एक बात और है, मेरी बातें, एक भी प्रश्न आपके जीवन में हमारी वीडियो से अगर 10 सेकंड का भी आपकी लाइफ में सुधार हो रहा है बच्चों, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों तक इसको पहुंचाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो समझ लो कि आपकी बहुत बड़ी कमी है बच्चों, क्योंकि आप ही के सहारे, आपने इतना प्यार मोहब्बत दिया, इसकी वजह से हम जो है कि आपको नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।